भटकाव किसे कहते हैं, भटकना किसे कहते हैं? मैया चुप रहो मेरी माँ। भटकाव क्या है? आज समाज का सबसे बड़ा भटकाव जानते हैं क्या है? आज समाज का, युवाओं का, लोगों का सबसे बड़ा भटकाव है नशा। सबसे बड़ा भटकाव है नशा। आज लोग भटक गए। जो नशा कर रहे हैं मतलब वो भटक चुके हैं, जो नशा नहीं करते मतलब वो अभी भटके नहीं। नशा किसी भी तरह का हो सकता है। शराब का नशा हो सकता है, सिगरेट का नशा हो सकता है, मांस खाने का नशा हो सकता है, पराई स्त्री का नशा हो सकता है। ये सब नशा ही तो है। यदि हम नशा, एक ही नशा करें, कौन सा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? लोग शराब पीते हैं। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी आप भी चढ़ाया करो। हमने कहा भाई तुम कौन सी वाली लेते हो? बोला हम तो ऐसी वाली लेते हैं कि पूरी रात उसका नशा रहता है, पूरी रात चढ़ी रहती है। हमने कहा फिर सवेरा हुआ तो? बोले उतर जाती है तो दूसरा पैक सवेरे ले लेते हैं। हमने कहा भाई तुम्हारी वाली 12 घंटे में ही उतर जाती है, और महंगी लोगे तो 24 घंटे रहेगी और क्या। हमने कहा तुम्हारी वाली तो 12 और 24 घंटे में उतर जाती है, पर जो प्याला हम पीते हैं वो एक बार यदि चढ़ जाए ठिकाने से तो सारी जिंदगी नहीं उतरता। बोला कौन सा वाला है आपका? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है, नशा करना ही है तो सेवा का नशा कर लो ना, समाज के भलाई का नशा कर लो। नशा तो देखो हमें भी है, सेवा का नशा है। गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं, वृद्ध माँ के पांव दबाते हैं। आप अपनी एक माँ के पांव दबाने में संकोच करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं, हम सबके पांव दबाते हैं। हमें चरण सेवा करने का नशा है, ये भी तो एक नशा है। हमें भी नशा है सेवा करने का। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पढ़ जाएं, योग्य बन जाएं। गरीब परिवार के बच्चे वहां निःशुल्क रहते हैं, उनको समय से भोजन मिल जाए, समय से उनको कॉपी किताब शिक्षा मिल जाए, गुरुकुल में बच्चे पढ़ जाएं, ये भी तो नशा है। हम सिकंदराबाद आए, क्यों आए? इसलिए आए कि आप सब भी गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं उन सेवाओं से आप भी जुड़ेंगे। आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं और अखंड रसोई चलती है। हम भी तो काम करते हैं, हम भी नशा करते हैं, पर समाज की सेवा का नशा करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। आप भी काम करो, आप भी नशा करो। आप भी नशा करो कि सिकंदराबाद में कोई दीन दुखी है तो आप उसे भोजन देंगे। आप कोई बूढ़ी माँ असहाय है तो आप उसका सहारा बनेंगे। नशा करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छे कामों का नशा करो। मुझे भी तो नशा है कथा सुनाने का। मैं कथा ना सुनाऊं तो मैं बीमार पड़ जाऊं, नशा है ये। तो अच्छे नशा आपको अच्छा बनाते हैं। राम जी को भी नशा है। किस चीज का नशा है? राम को नशा है कि प्राण जाए पर बोलो वचन न जाए। राम को नशा है कि मेरे चरित्र पर कलंक ना लगे, मैं चरित्रवान बनूं और समाज को चरित्रवान होने का मैसेज दूं। राम को चरित्रवान होने का नशा लग गया, राम चरित्रवान हो गए। इसलिए उनके नाम के आगे क्या जुड़ता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादित है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। रावण को भी नशा लग गया। नशा राम भी करते हैं, मर्यादा का नशा, और नशा रावण भी करता है, पराई औरत का नशा। क्यों जी, बात सही है? दोनों नशे में रहते हैं। राम अपने मर्यादा के नशे में रहते हैं और रावण अपने पराई स्त्री के नशे में रहता है। दोनों नशा करते हैं, लेकिन एक के नशे ने भगवान बना दिया और एक के नशे ने पुतले जलाए। गली गली, हर मोहल्ले, हर गली बच्चे पुतले जलाते हैं।
इसलिए कहता हूं नशा करो ना। लक्ष्मण जी को नशा है, क्यों? शराबी भी पत्नी छोड़ता है, शराबी भी शराब के नशे में परिवार छोड़ देता है। लक्ष्मण जी ने भी तो परिवार छोड़ा। बोलो हाँ, किसके लिए? बोलो। लक्ष्मण जी को कौन सा नशा लगा? राम की सेवा का नशा। ऐसा नशा लगा कि परिवार छोड़ दिया भाई। 14 साल तक कोई संपर्क नहीं। कौन छोड़े आज के जमाने में, बताओ? सेवा की लक्ष्मण जी ने। हनुमान जी को भी नशा लगा है। कौन सा नशा? राम रसायन तुम्हारे पासा। राम रस का नशा हनुमान जी भी तो करते हैं। कौन सा रस? बोलो जोर से। राम रस का नशा हनुमान जी। क्या हनुमान जी बिना राम के रह सकते हैं? जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, ऐसे हनुमान जी राम के बिना नहीं रह सकते। नशा करना ही है तो हनुमान जी की तरह कर लो राम का नशा। ये वाला क्या नशा जो तुम करते पड़े रहते सुअर की तरह गंदी नालियों में। भागवत सुनने का नशा अच्छा है, सेवा का नशा अच्छा है, सत्य बोलने का नशा अच्छा है, दाल चावल सब्जी रोटी सात्विक भोजन करने का नशा अच्छा है। समाज भटक ना जाए इसलिए भागवत है, भागवत सुननी चाहिए। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। किसने भागवत सुनाई सबसे पहले? किसको सुनाई? क्यों? मैया, पीली मैया। सबसे पहले भागवत किसने सुनाई? भगवान सुखदेव जी ने। किसको सुनाई थी? हाँ, किसको? परीक्षित जी को। परीक्षित जी को भागवत क्यों सुनना पड़ा? उन्हें कितने दिन में मरने का श्राप लगा था? क्यों? लाल मैया, ये परीक्षित जी कौन है? किनके बेटा हैं परीक्षित जी? बताओ, परीक्षित जी किनके पुत्र हैं? अभिमन्यु किनके बेटे हैं? जोर से। अभिमन्यु किनके बेटे हैं? हाँ, अर्जुन। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया एक साधु ने। क्यों दे दिया जानते हो? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने एक साधु का अपमान कर दिया। गले में क्या डाल दिया? मरा हुआ सांप डाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, साधु का अपमान करना चाहिए कि सम्मान? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के वंश कितना बड़ा था जानते हैं ना? कितने लोग थे? 56 करोड़ यदुवंशी। कितने थे भैया? ओ पंचायती भैया सुनो, भगवान कृष्ण के वंश में कितने लोग थे टोटल? 56 करोड़ यदुवंशी। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश कैसे हुआ? जोर से। साधु के श्राप से। क्या हुआ? साधु का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही बेटा क्यों ना हो। भगवान कृष्ण के एक पुत्र का नाम था सांब। क्या नाम था? मैया, पीली मैया, यहाँ देखो मेरी माँ, सुनो मेरी माँ प्यार से। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था? सांब। एक दिन द्वारिका में साधु आए तो सांब ने संतों का अपमान कर दिया। अरे ढोंगी हो तुम, पाखंडी हो तुम, सही के संत हो तो बताओ हमारे पेट में लड़का है कि लड़की है? कपड़ा पहन के गया, साड़ी पहन के, चूड़ी बूड़ी, लड़की बन के गया, बहू बन के गया, और बाबा जी से बोला तुम सही के बाबा हो, सही के साधु हो तो बताओ हमारे पेट में लड़का है कि लड़की है?
जबकि ये भगवान का बेटा है। समझ में आई ना बात? भगवान श्री कृष्ण के कौन है ये? पुत्र। भगवान समझ गए कि मेरी संतान रास्ता भटक रही है। सुनो, बड़े बाप को बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। संतान रास्ता ना भटक जाए मेरी माँ। भगवान कृष्ण समाज को ये कहना चाहते हैं कि मेरा ही बेटा क्यों ना हो, यदि वो रास्ता भटकेगा, वो संतों का अपमान करेगा, तो सर्वनाश का मुंह भगवान को भी देखना पड़ेगा। इसलिए भगवान के पुत्र पौत्रादि रास्ता भटक गए और संतों का रास्ता क्या भटके? संतों का अपमान करने लग गए। क्या रास्ता भटक गए? संतों का अपमान। राजा परीक्षित जी ने भी संत का अपमान कर दिया। अच्छा, रावण ने भी क्या किया था? संत का अपमान किया था। रावण ने किस संत का अपमान किया, कोई बता सकता है? क्यों पीली मैया, रावण ने किस संत का अपमान किया था? बोलो चश्मा वाले भैया, रावण ने किस संत का अपमान किया? जरा काला चश्मा वाले भैया बताएंगे। बताओ प्रभु। नहीं जानते? ठीक है, ये भैया बताएंगे रावण ने किस संत का अपमान किया था। हाँ, विभीषण साधु ही तो थे। कौन थे विभीषण? संत ही थे। विभीषण कौन है? संत हैं, लंका में रहते हैं। रावण ने क्या किया? संत को। विभीषण राम के परम भक्त हैं, और जो भक्त है वही तो साधु है ना। जरूरी नहीं है कि साधु जो कपड़ा रंगाए है वो साधु हो। आप गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, आप भी तो साधु कहलाएंगे ना। गृहस्थ संत भी तो होते हैं। संत का मतलब ये मत समझना कि केवल विरक्त हो जाए और जंगल चला जाए ना। आप गृहस्थ में रह रहे हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के आश्रित रह रहे हैं, तो आप साधु हैं। जो साधना करे वो साधु, तो आप साधु हो सकते हैं। क्यों जी, गृहस्थ आदमी साधु हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलो। गृहस्थ संत होते हैं। कौन से संत? वशिष्ठ जी गृहस्थ संत हैं। राम के गुरु कौन हैं? वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं कि नहीं? भगवान कृष्ण जहां पढ़ने गए, सांदीपनी जी, वो गृहस्थ थे कि नहीं? बोलो। फिर तो गृहस्थ को भी संत ही कहते हैं यदि वो सदाचारी है तो। व्यभिचारी है तो वो संत नहीं है। ठीक है? तो रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया। रावण ने संत पर क्या किया? पांव का प्रहार कर दिया, पाद प्रहार। और जब संत का अपमान हुआ तो क्या हुआ? रावण जवहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव विनु तवहि अभागा। रावण उसी दिन अभागी हो गया। रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया। रावण ने विभीषण का त्याग नहीं किया, रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया। आपके जीवन में कोई संत आ जाएं तो वह आपका भाग्य बनाने के लिए आते हैं। भगवान चाहते हैं कि आपका भाग्य बने। इसलिए जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो आपके जीवन में किसी संत का पदार्पण हो जाता है, संत का आगमन होता है। ये भगवान की कृपा है। इसलिए रावण ने जब विभीषण का त्याग किया, अच्छा रावण ने सीता मां को चुराया। राम ने सीता मां के चुराने पर रावण को नहीं मारा। बात समझ में आई? राम को यदि रावण को मारना होता तो जिस दिन रावण ने सीता मां को चुराया, राम जी उसी दिन मार देते। क्यों जी? जिस दिन रावण ने सीता मैया को चुराया, क्या राम उसी दिन रावण को नहीं मार सकते थे? क्या इतनी सामर्थ्य राम में नहीं थी? बोलो मेरी माँ। राम तो उसी दिन मार सकते थे ना रावण को। रावण के पहले भी तो एक घटना घटी थी। सीता माँ के पांव में एक चोंच मार करके कौआ भागा था। इंद्र का बेटा जयंत
जब सीता माँ के चोंच मारी पांव में तो खून आ गया। राम की नजर पड़ी कि सीता माँ के चरणों से रक्त बह रहा। उड़ता हुआ कौआ नजर आया। राम जी समझ गए, कौआ तूने मेरी सीता को चोंच मारी, तूने खून बहाया। एक तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और छोड़ दिया। रामचरितमानस में लिखा है, ये सब पढ़ लेना। राम ने एक बाण छोड़ दिया। वो जयंत भागा, अपने बाप के पास गया, इंद्र के पास, पिताजी पिताजी बचाओ। इंद्र बोले तुमने राम से पंगा लिया है, हम नहीं बचा सकते, जाओ यहां से। ब्रह्मा जी से कहा जयंत ने बचाओ, भगवान शिव से कहा जयंत ने बचाओ, किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा जयंत क्यों भाग रहा है भाई? नारद जी आप संत हैं, मेरी रक्षा करें, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि राम कौन है और मैंने उनकी पत्नी का अपमान कर दिया, पांव में जरा चोंच मार दी। मैं देखना चाहता था कि ये भगवान है या नहीं। चोंच मार के भागा, मुझे कोई बचा नहीं रहा, ये बाण मुझे जला रहा है, मैं मर जाऊंगा, ये बाण मुझे लगेगा, मैं मर जाऊंगा। जयंत से नारद जी ने कहा ये बता तेने अपराध जो किया है वो किसका है? बोले सीता मैया का। राम जी बोले देर मत कर, जा सीता मैया के पांव में गिर जा। दौड़ के जयंत गया, सीता माँ के चरणों में गिरा, माता क्षमा कर दो, मैं आपका बेटा हूँ। जैसे ही चरणों में गिरा, सीता मैया ने राम की ओर देखा, प्रभु ये बच्चा है, क्षमा कर दीजिए। सीता माँ, अपराध किसका था? सीता माँ का अपराध किया ना। सुनो, भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो। आप लोगों को बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से। कभी तुम्हारा जी करे तो भगवान को लात मार देना, चलेगा, पर सपने में कभी भगवान के भक्त का अपमान ना करना। इसे भक्त अपराध कहते हैं। कौन सा अपराध कहते हैं? बोलो, भक्त अपराध। भगवान को लात किसने मारी जानते हो? भगवान नारायण की छाती पर एक लात मारा था भृगु ऋषि ने। किन्होंने लात मारा? जोर से। भृगु ऋषि ने भगवान नारायण की छाती, बैकुंठ जाके लात मार दी एक छाती पर। भगवान नारायण ने भृगु जी के पांव पकड़ लिए, सहलाते हुए बोले भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? देखो ये स्वभाव। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार लेना, मैं कुछ ना बिगाड़ूंगा तुम्हारा। गुस्सा आए तो भृगु जी ने लात मार दी भगवान को। सहलाते हुए खुद उनसे पूछा कि आपके पांव में चोट तो नहीं लगी? लेकिन रावण ने विभीषण को लात मार दिया। भगवान बोले रावण तूने मुझे लात मारा होता तो मैं तेरा लात सह लेता, पर तूने मेरे भक्त को लात मारा है, ये अपराध बर्दाश्त ना होगा। भगवान का अपराध करोगे तो माफ होगा, भगवान का अपराध करोगे तो माफ होगा, पर भगवान के भक्त का अपराध करोगे तो कभी माफ ना होगा। ये बच के रहिएगा भगवान के भक्त के अपराध से। इसे भक्त अपराध कहते हैं। जयंत ने पांव में चोंच मारी सीता मां के, भागा, चरण में आया तो राम जी ने क्षमा किया। अब सोचो ना, जयंत ने तो पांव में ही चोंच मारी थी ना सीता मैया के, एक बाण छोड़ दिया ना राम ने, और रावण ने तो पूरी सीता उठा के ले गया। क्या राम जी एक बाण नहीं छोड़ सकते थे रावण के पीछे? क्या रावण को कोई बचाने वाला मिलता? बोलो, ये सीता हरण से जस्ट पहले की घटना है जयंत वाली, ये भी पंचवटी की घटना है। राम ने रावण को नहीं मारा, जानते हो क्यों? क्योंकि गलती माता सीता से भी हो गई। आप बता सकते हैं कि रावण सीता मां को चुराया, आप सब जानते हैं कि रावण ने सीता मां को चुराया, लेकिन आप ये जानते हैं कि सीता मां ने गलती क्या की? सीता मां ने भी भक्त का अपराध कर दिया, इसलिए सीता मां को तुरंत राम जी ने नहीं बचाया। जब जयंत ने पांव में चोंच मारी तब उस समय सीता मां का कोई अपराध नहीं था।
तो जयंत के पीछे बाण छोड़ दिया। लेकिन जब रावण ने सीता माँ को चुराया, उस समय सीता माँ से एक अपराध हो गया था। सीता माँ से भी एक गलती हो गई थी। क्या गलती जानते हैं? सीता माता ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया था। क्या कर दिया था? जब राम मारीच को मारने गए, मृग बन के आया ना सोने का, जब सोने का मृग मारने के लिए राम जी गए, सीता माँ ने कहा कि राम जी मुझे ये सोने का मृग चाहिए। राम जी गए और जब मारने गए तो मारा, तो मृग ने क्या चिल्लाया था जोर से? मृग को जब राम ने बाण मारा तो मृग ने क्या चिल्लाया? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? हा लक्ष्मण। और ऐसे बोला जैसे राम बोल रहे हो। क्या चिल्लाया मृग ने? हा लक्ष्मण। सीता माता को लगा कि मेरे राम को बाण लग गया, मेरे राम को संकट आ गया। तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी माँ ये राम की आवाज नहीं है, राम को कोई संकट नहीं आ सकता, वो भगवान है माँ, आप तो जानती हो। सीता माँ बोली, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो लक्ष्मण? तुम्हारे भैया पर संकट आया है, वो चिल्ला रहे हैं। तुम एक काम करो, चूड़ी पहन लो, यहीं बैठो, मैं चली। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां पर सीता माँ ने बहुत अपमान किया लक्ष्मण जी का, बहुत कुछ भला बुरा कहा कि तुम तो चाहते ही हो कि राम मर जाएं, वो संकट में हो, तुम यहां जा नहीं रहे हो। लक्ष्मण जी बोले, माँ राम ने कहा है, भैया ने आज्ञा की है कि लक्ष्मण तुम सीता माँ को छोड़ना मत जरा देर, क्योंकि ये जंगल है ना माँ, ये माया से घिरा लोगों का एरिया है, आप पर कोई संकट आ जाएगा माँ। नहीं, तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, राम संकट में है, वो चिल्ला रहे हैं, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, तुम्हें जाना चाहिए लक्ष्मण, तुम नहीं जाते, ये चूड़ियां पहनो, मैं चली। मजबूर कर दिया माता सीता ने। तब लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची, कहा माता आप इसके अंदर रहिएगा। सीता मां ने बहुत अपमान किया, इसलिए जब रावण लेकर गया ना तो राम जी ने सीता मां की रक्षा नहीं की। जयंत ने जरा चोंच मारी थी साहब पांव में, तो उसे ब्रह्मा ना बचा पाए, उसे शिव ना बचा पाए, घंटे भर में आके पांव में गिर पड़ा सीता मैया के। लेकिन अब की बार सीता मां ने गलती कर दी। लक्ष्मण कौन है? भक्त है। लक्ष्मण कौन है? बोलो। राम जी बोले, सीता तुमने मेरे से कहा कि सोने का मृग लाओ, सोने का मृग तो होता ही नहीं है सीते, मैं तुम्हारे लिए पागलों की तरह देखो सोने के मृग के पीछे गया, मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारे लिए मैं पागल हो गया। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं राम, हे खगमृग क्या तुमने हमारी सीता देखी है? लेकिन राम जी बोले, सीता तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। इसलिए रावण लेकर चला गया सीता मां को, और राम जी ने जयंत के पीछे तो बाण लगाया, पर रावण सीता मां को लेकर गया तो राम जी ने कुछ भी नहीं लगाया। क्यों जी? क्योंकि माता सीता से गलती क्या हुई? किसका अपमान हुआ? बोलो। भक्त का अपमान हुआ। किसका अपमान हुआ? बोलो। भक्त का अपमान। किसने किया? माता सीता ने अपमान कर दिया। इसलिए जब रावण सीता मां को लेकर गया तो वहां सीता मां ने यही तो कहा, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, तुम्हारा दोष नहीं था लक्ष्मण, क्षमा कर दो मुझे, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लगता है मैंने तुम्हारा अपमान किया, इसलिए प्रभु ने मुझे ये दंड दिया है लक्ष्मण। ये सीता मां ने खुद कबूला है कि मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया लक्ष्मण, इसलिए मुझे इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। रावण लेकर चला गया, लेकिन गलती रावण की थी, लेकिन राम ने रावण की तरफ एक बाण नहीं छोड़ा। लेकिन रावण ने जब विभीषण को लात मारा, रावण ने किसको लात मार दिया? विभीषण कौन है? भक्त है। और जब लात मारा तो फिर राम जी ने एक्शन लिया और रावण का सर्वनाश कर दिया।
सीता माँ को चुराया है रावण ने, इसलिए राम ने नहीं मारा। भक्त का अपमान किया है रावण ने, इसलिए सीता माँ को चुराया। तब तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ समझाओ, शायद मान जाए। बात सही है। लेकिन जब रावण ने विभीषण का अपमान किया तो सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं कि दुनिया वालों, मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्त को अपमानित करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे वो स्वयं माता सीता हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कोई हो, अपमान भक्त का ना हो। लेकिन आप लोग संतों का अपमान, आप में से, आप मतलब आप लोग नहीं, कुछ लोग साधु संतों का ऐसे अपमान करते, अरे तो बाबा है, पाखंडी है, ढोंगी है। इसलिए आजकल तुम्हारे बच्चे शराबी तो बनते हैं, इसलिए तुम्हारे बच्चे शराबी बनना पसंद करते हैं, लिविन में रह कर के चरित्रहीन बनना तो पसंद करते हैं, पर तुम्हारे बच्चे संत बनना पसंद नहीं करते, क्योंकि तुमने स्वयं ने संतों का सम्मान करना छोड़ दिया। इसलिए तुम्हारे बच्चे अब साधु नहीं बनते, अब तुम्हारे बच्चे क्या बन रहे हैं? शराबी। हाँ या ना? क्यों जी, आप में से कितनों के बच्चे शराबी हैं? ना बता पाओगे ना? आप में से कितनों के बच्चे लिविन में रहते हैं, चरित्रहीन हो रहे हैं बच्चे। वो चरित्रहीन होने को आज की आधुनिकता समझ रहे हैं, आज का कल्चर कह रहे हैं। वो शराब पीने को, थिएटर में जाके और क्लबों में जाके नाचने को वो आज का कल्चर बता रहे हैं। चरित्रहीन होना आजकल उनका पेशा बन गया है, लेकिन साधु होने से वो बचते हैं। सही है ना मेरी माँ? इसलिए कहता हूं, संतों का अपमान करके आज साधु का अपमान, गाय का अपमान, भक्त का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, दीन दुखी का अपमान, गरीब का। पहले लोग गरीब को गले से लगाते थे, पहले लोग भूखे प्यासे को गले लगाकर उसे बिठाकर साथ सम्मान भूखे प्यासे को रोटी देते थे। और आजकल लोग गरीब है, भूखा प्यासा है, तो लोग उसको अपमान की दृष्टि से देखते हैं। हाँ या ना? अरे जो दया का पात्र है, कम से कम उस पर तो दया करो। क्यों जी मेरी माँ? भूखा प्यासा, ये लोग दया के अधिकारी हैं या नहीं? बोलो पीछे वाले भक्त। मैया, ओ पीली मैया, ये कहाँ चली लाइन? मेरी माँ रोटी भूख लगाई क्या? कल से 2-2 रोटी लेके आना। सुनो मेरी माँ, आप लोग धोखे से स्वप्न में संतों का, भक्तों का, साधु का, ब्राह्मण का, दीन का, दुखी का, बेचारा गरीब आदमी दया का पात्र है, पर उस पर दया करने की बजाय लोग उससे घृणा करते हैं। यार तुम देखो, अमीर आदमी गरीब और भूखे और प्यासे से बहुत लोग प्रेम करते होंगे आप लोग, पर बहुत लोग घृणा भी करते हैं। आज सड़क में कोई नंगा हो, पहनने को कपड़े ना हो, तो लोग हंसते हैं। किसी की गरीबी पर, किसी की मजबूरी पर हंसना तो बहुत लोगों ने सीखा है, बहुत लोग हंसते हैं, लेकिन उस भूखे नंगे को रोटी देकर, कपड़े उड़ा करके उसका सम्मान करना, ये किसी ने सीखा होता है। जिसके संस्कार बेहतर हैं, वही ऐसा निर्णय लेकर के दया का भाव रखता है, सबके प्रति दया हो। यही तो सिखाना चाहिए ना बच्चों को। क्यों मेरी माँ, क्या सिखाना चाहिए बच्चों को? दया सिखाना चाहिए कि नहीं? आज लोगों के अंदर दया ही नहीं।
किसी के बहते आंसू देखकर भी लोगों को जरा भी दया नहीं आती। औरों की क्या कहें साहब, आज के बेटे, आज की बहुएं अपनी माँ को घर से निकाल देती हैं। बहुएं अपने सासू माँ को, सास को घर से निकाल देती हैं। कुछ बहुएं अपनी माँ को बेटे निकाल देते हैं, कुछ बेटे अपने घर से निकाल देते हैं। उन्हें खुद की माँ पर तो दया आई ना, खुद के बाप पर तो दया आई ना। मतलब आप दया से शून्य है। जब आप किसी पर दया नहीं करेंगे तो भला भगवान आप पर दया कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, तो बताओ। यदि बेटे अपनी माँ पर दया करते और अपनी माँ को बुढ़ापे में सम्मान देते तो फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी, बताओ। क्या जरूरत थी? क्या आज के जमाने में वृद्धाश्रम होना सही है? आज वृद्धाश्रम मजबूरी बन गई है। अब बेटा सेवा करता नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी माँ को 90-90 साल की माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। अभी 2 बेटियां अपनी माँ को लेकर के आई हैं और दोनों बेटियों ने अपनी माँ को गौरी गोपाल में छोड़ दिया। बेटियों ने, हमने पूछा कि आप एक एक माह भी रखोगी दोनों, तो रख लोगी अपनी माँ को? मना कर दिया, नहीं हम नहीं रख सकते, हमें नहीं रखना अपनी माँ को। दोनों बेटियों ने अपनी बूढ़ी वृद्ध माँ को, जो बिल्कुल जर्जर हैं, मतलब अति वृद्धावस्था है, मरने की स्थिति है कि साल 2 साल 4 साल कितना जिएंगी, लेकिन छोड़ के चले गए। दया नहीं है। किस पर दया नहीं आई? खुद की माँ पर दया नहीं आई। अब सोचिए कहां कमी रह गई मेरी माँ। ऐसी माताएं वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध माओं की सेवा करता है। आज के व्यक्ति, आपका बेटा शराब पीने लग जाता है ना तो आपको टेंशन नहीं होती, लेकिन आपका बेटा ज्यादा सत्संग करने लग जाए तो आपको टेंशन हो जाती है, कहीं छोरा साधु ना बन जाए। बड़ी विडंबनाएं हैं। इसलिए दया रखो सब पर। दया का उल्टा जरा करना क्या बनता है? दया का उल्टा करो, अक्षरों को जरा पलटाओ। दया तो बन जाएगा याद। क्या बन जाएगा? जोर से। जब आप सब पर दया करते हैं ना तो भगवान आपको याद करते हैं, फिर आपको उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। आप भगवान को याद क्यों करेंगे? मैं भगवान को याद नहीं करता, मैं तो सबकी सेवा करता हूं, और जो सबकी सेवा करता है ना वो उसे भगवान को याद करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान स्वयं उसे याद करते हैं जो सबको याद करता है, जो सबका ख्याल रखता है। जटायु जी ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से लड़ गए। सीता मां रोई ना, बचाओ बचाओ, तो किसने बचाया? जटायु जी ने कोशिश की। तो जटायु के अंदर क्या आई? दया। सीता मां के प्रति क्या आई? जब दया आई तो जटायु को याद राम ने किया कि नहीं? जटायु ने दया की तो जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा, दया करने वाले जटायु के पास स्वयं चलकर राम आए। जब वो पंख कट गए और गिरे तो वो राम के पास थोड़ी गए जटायु, राम स्वयं जटायु के पास आए। बोलो हाँ। फिर अरे भक्ति करो तो ऐसी करो कि भगवान के पास ना जाना पड़े। ऐसी भक्ति करो कि भगवान खुद आपके पास आ जाए। कर ही रहे हो तो ठिकाने की करो। शबरी राम के पास गई कि राम शबरी के पास आए? बोलो। यदि राम शबरी के पास आ सकते हैं तो राम हमारे पास क्यों नहीं आ सकते? हम शबरी की तरह तो बने, हम जटायु की तरह तो बने, हम केवट की तरह तो बने। केवट राम के पास गए कि राम केवट के पास आए? बोलो। हाँ। हम मंदिर जाएं और मंदिर वाले भगवान हमारे पास आए,
हम शबरी की कोटि की भक्ति तो करें। प्रहलाद मंदिर कब गए? प्रहलाद ने तो खंबे की तरफ इशारा कर दिया, तो भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से ही प्रकट हो गए ना भगवान नरसिंह। आप लोग अपडेट क्यों नहीं करते अपनी भक्ति को? भक्ति का मतलब आप समझे नहीं। माला जपने को आप भक्ति समझ बैठे, फूल चढ़ाने को आप भक्ति समझ बैठे। मैया, ओ पंचायती मैया, कहाँ लग गई तुम्हारी बात? कॉल कहाँ लग गई? भगवान की भक्ति ऐसी करो कि भगवान स्वयं आपके पास आए। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कभी तो आओ, रोज जाओ भगवान से कहो प्रभु कब आओगे? आप ही बताओ, आज सपने में आने का वादा करो। कहो भगवान से, आज सपने में आने का वादा करो। आज मिलने मिलाने का वादा करो। हे गोविंद, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, संबंध ऐसा बने कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, तेरा सपना आता है तेरा मेरा। बताओ किसके सपने में भगवान आते हैं? आते हैं भगवान सपने में, किस किस के आए? अच्छा, अभी आप फोन भगवान को ही लगा रही थी क्या? नहीं। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो, तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो, तेरा सपना आता